बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास दहम। इसका पहला जो चैप्टर था वो हमने मुकम्मल कर लिया था। अब उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और इसकी एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस दहम में 10 नंबर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं, एमसीक्यूज के। ये वो नंबर्स होते हैं जो आप ये कह सकते हैं कि कंफर्म नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं। चलें हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहले एमसीक्यू की तरफ आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर ओपन करें। 18। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज। तो ए सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर्स को इन राइटिंग, लिखने में, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में, इज नोन एज, वो क्या है? एक कंपाइलर, क्या वो कंपाइलर है? एन एडिटर, क्या वो एडिटर है? और एन आईडीई है, ए डिबगर। तो चारों चीजों के बारे में जब आपको पता होगा, ये क्या है, कंपाइलर है, एडिटर है, या आईडीई है, या डिबगर है, तो उस सूरत में ही आप ये जो है सही गेस करने के काबिल होंगे। तो पहले का आंसर होगा सी, एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहां से ऑब्जेक्टिव एक और बन सकता है कि आईडीई स्टैंड्स फॉर, आईडीई से क्या बनता है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आईडीई से बनता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव, डैश इज a software that is responsible for the conversion of program files to machine understandable and executable code. डैश इज ए सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन के लिए ऑफ प्रोग्राम फाइल्स की, टू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में और एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो ये क्या होगा? कंपाइलर होगा, एडिटर होगा, आईडीई होगा, डिबगर होगा। तो आईडीई का तो मकसद और है, एडिटर का भी और है। तो डिबगर, ये तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, किसी और जगह भी आएगा जब लैंग्वेज सी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पीछे बच जाता है कंपाइलर। तो दूसरे का आंसर होगा कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन के लिए। थर्ड वन, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलोइंग सम ग्रामर रूल्स नोन एज इट्स। कहते हैं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और वो कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सिमेंटिक रूल्स। तो ये सिंटैक्स की डेफिनेशन भी है। अगर पेपर में सिंटैक्स की डेफिनेशन आ जाती है तो यही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो तीसरे का आंसर होगा बी। चौथा, ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variables are known as। list of words, अल्फाज की लिस्ट, that are predefined, जो पहले ही डिफाइन कर दिए जाते हैं, and must not be used by the programmer, और प्रोग्रामर उनको नहीं इस्तेमाल कर सकता, to name his own variables, वेरिएबल रखने के लिए, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आर नोन एज, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटो वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड्स। तो ये रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड्स की यही डेफिनेशन भी है, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, दोनों जो है एक ही चीज है। और इसके बाद मैंने ये आपको पढ़ाया था कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं और इनको वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। पांचवा, इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन डैश सेक्शन
इंक्लूड स्टेटमेंट्स कौन से सेक्शन में लिखी जाती हैं? पांचवा, हेडर में, मेन में, कमेंट्स में, प्रिंट में। प्रिंट, कमेंट्स ये तो और चीज होगी, मेन फंक्शन होता है। कौन से सेक्शन में? तो हेडर सेक्शन में। पीछे बात जाएगा कि इंक्लूड स्टेटमेंट्स हेडर सेक्शन के अंदर लिखी जाती हैं। डैश आर एडेड इन द सोर्स कोड to further explain the techniques and algorithms used by the programmer. Dash are added, ऐड की जाते हैं in the source code में to further explain, मजीद वजाहत करने के लिए the techniques and algorithm used by the programmer, जो programmer यूज करता है। तो ये मैसेजेस होगा, हिंट्स होंगे, कमेंट्स होंगे, एक्सप्लेनेशंस होंगी। छठे का आंसर क्या होगा? फिर देख लें, डैश आर एडेड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन, कहते हैं कि मजीद वजाहत के लिए ये लिखे जाते हैं। प्रोग्रामर इनको वजाहत के लिए लिखता है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते। कंपाइलर इनको अंडरस्टैंड नहीं करता, वो क्या होते हैं? फिर कमेंट्स होते हैं। तो छठे का आंसर होगा सी, सातवां। डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। डैश आर द वैल्यूज, ये वो वैल्यूज हैं that do not change, जो तब्दील नहीं होती, during the whole execution of program, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो कौन सी वैल्यूज चेंज नहीं होती? वेरिएबल्स, वेरिएबल का तो मतलब होता है जो चेंज होती हैं। कॉन्स्टेंट्स ये चेंज नहीं होती। स्ट्रिंग्स, कमेंट्स ये और चीजें। तो आंसर होगा सातवें का बी। ए फ्लोट यूजेस डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। आठवां, ए फ्लोट यूजेस, फ्लोट यूज करता है डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी, कितनी बाइट्स मेमोरी यूज करता है? आठवें का आंसर होगा बी, 4 बाइट्स। फ्लोट 4 बाइट्स मेमोरी यूज करता है। फ्लोट क्या है? डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स 3 है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो फ्लोट जो है ये 4 बाइट्स मेमोरी यूज करता है। Ninth, for initializing a variable we use dash operator. वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? ए, बी, सी, डी में चारों जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? तो ये इसका बी आंसर होगा। जब हम वैल्यू देते हैं ना, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 या 4, तो ये वाला वेरिएबल जो है ये इनिशियलाइज के लिए इस्तेमाल होता है। 10वां और आखिरी ऑब्जेक्टिव, डैश कैन बी थॉट ऑफ एज ए कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स। क्या है? 10वां, डैश कैन बी थॉट, इसको समझा जा सकता है एज ए कंटेनर, कंटेनर के तौर पर, टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए। बॉक्स, जार ये तो वर्ड्स जो हैं ये हमने पूरे चैप्टर में पढ़े ही नहीं है। कलेक्शन ये भी वर्ड नहीं पढ़ा। तो वेरिएबल्स, तो 10वें का आंसर होगा वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए कंटेनर। वेरिएबल जो है वो कॉन्स्टेंट्स को कंटेनर के तौर पर लेते हैं। तो आपने देखा है कि ऑब्जेक्टिव्स आप आसानी से करने के काबिल हो गए हैं इस सूरत में जब आपने जो पहला चैप्टर है वो अच्छी तरह पढ़ा है। आप पहले चैप्टर में आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं, जो एक्सरसाइज में चाहते क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो किताब के पेज नंबर आप 19 पे जाएंगे तो वहाँ डिफाइन द फॉलोइंग, IDE, कंपाइलर, रिजर्व वर्ड्स, मेन सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, कैरेक्टर डेटा टाइप और ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी दिए गए हैं। यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, स्पेशली क्वेश्चन 7 देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर एंड इंटीजर, हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसके अलावा पहले चैप्टर में आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने चाहिए, ये कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए,
वो मैं क्वेश्चन बैंक पहले पूरे चैप्टर का आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिल वक्त जो है जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे बुक रीड करते हुए, जो मैंने आपको बताए हुए हैं, वो आपने लाजमी तौर पर करने हैं। इसका पूरा क्वेश्चन बैंक जो है इस पहले चैप्टर का ही नहीं बल्कि पूरी बुक का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन बनेगा डिफाइन सॉफ्टवेयर, ये पहले पेज पर हमने पढ़ा है। डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पहले पेज पर है। व्हाट इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, व्हाट इज मेंट बाय मशीन लैंग्वेज या डिफाइन मशीन लैंग्वेज, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गिव टू एग्जांपल्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 फेमस कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कहते हैं कि 5 मशहूर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उनके नाम लिखें। तो ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं कि जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये कंप्यूटर की जुबानें हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हेन, वेयर एंड हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज, ये भी पहले पेज पर है कि सी लैंग्वेज को किस आदमी ने डिजाइन किया और कब किया। तो इसको डेनिस रिची ने डिजाइन किया है 1969 और 1973 के दरमियान, बिटवीन 1969 एंड 1973 किधर डिजाइन की है, एट बेल लैब्स। तो इसी तरह एक क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, व्हाट इज मेंट बाय आईडीई, आईडीई से क्या मुराद है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के फीचर्स तहरीर करें। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फेमस आईडीईज ऑफ सी लैंग्वेज, define graphical user interface, what is meant by a text editor, what do you mean by the syntax of the programming language, define syntax, write the objective of syntax, what is meant by syntax error, define reserved words, name the main parts of a C program, what is meant by link section / header section of a C program, define header files, what is the use of include statement, which statement is used to add header files in a C program, what is the general structure of an include statement। तो ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर जो है 25 शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं। ये पूरा क्वेश्चन बैंक मैं आपसे शेयर करूंगा, पहले पूरे चैप्टर का नहीं बल्कि पूरी बुक का शेयर करूंगा। तो पहला चैप्टर जो है वो आपने कल तक ये जो लाजमी तौर पर पहले चैप्टर को इसको देख लेना है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।